नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का ऑल टू ऑल चैनल पर। जैसा आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसकी 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो इसके अभी तक जितने भी ऑथेंटिक प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें लेकर इस वीडियो में हम हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। लावड़ी लोकनृत्य किस राज्य का है? तो लावड़ी लोकनृत्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य का है। महाराष्ट्र में लावड़ी के अतिरिक्त तमाशा एक लोकनृत्य भी किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। बख्तियार खिलजी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। खेल नर्सरी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो खेल नर्सरी योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। हाथी पांव रोग किसके कारण होता है? तो हाथी पांव रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। मणिपुर विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ है? तो मणिपुर विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ है। मणिपुर के नए सीएम जो बने हैं उनका नाम एन बीरेन सिंह है। मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब 5 राज्यों में एक साथ चुनाव हुए थे, जिनमें से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। तो मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि यूपी में कितने चरणों में चुनाव संपन्न हुआ है, तो यूपी में 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना किस राज्य सरकार की है? तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना तेलंगाना राज्य सरकार की है। और कई जगह इसका उत्तर अरुणाचल प्रदेश भी दिया गया है, तो इसे आप देख लेना। HTML की फुल फॉर्म पूछी गई थी दोस्तों। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिया गया था। इनकी एक फेमस पुस्तक भी है सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अधिनियम से एक प्रश्न जरूर पूछा गया था, लेकिन ये पता नहीं चला कि पूछा क्या गया था। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अधिनियम कब का है, या फिर राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया, ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय वायसराय कौन था? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय डफरिन वायसराय था। और इसके जो संस्थापक हैं वो A.O. ह्यूम हैं। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 वर्ष तक चली? तो ऐसी पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 1974 से 1978 तक चली थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। लेकिन आपको हम पंचवर्षीय योजना के बारे में बिल्कुल क्लियर किए दे रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 51 से 56 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक। और चौथी पंचवर्षीय योजना के समय पर चलाया नहीं गया था उसे, उस समय हरित क्रांति चालू कर दी गई थी। तो हरित क्रांति 1966 से 1969 तक हरित क्रांति चली। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली। 78 में इसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उस समय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। तो जनता पार्टी ने 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान को चलाया, जिसे DT लकड़वाला ने लागू करवाया था। किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। NFWP की फुल फॉर्म पूछी गई थी दोस्तों। तो NFWP की फुल फॉर्म होती है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। बांग्ला महोत्सव कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बांग्ला महोत्सव जो होता है वो गारोस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस राज्य में हाल ही में 13 नए जिले बने हैं? तो आंध्र प्रदेश में हाल ही में 13 नए जिले बनाए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कि सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि पसंद ना आया हो तो ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है।